दोस्तों आप अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से ब्रिज से गुजरते होंगे जिसमें आपने कंक्रीट और लोहे से बने ब्रिज को अक्सर देखा होगा, लेकिन बढ़ते साइंस और टेक्नोलॉजी दौर में ऐसे कमाल के ब्रिज भी हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर इन्हें बनाया कैसे गया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही दुनिया के सबसे बेहतरीन और यूनिक ब्रिजेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनको शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। नंबर 1, गेट शीट मिलेनियम ब्रिज। इंग्लैंड में टाइन रिवर पर बना ये ब्रिज अपनी आधुनिक डिजाइन के लिए काफी मशहूर है और ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो कि इस तरह से घूम कर काम करता है। टेक्नोलॉजी और साइंस की जीती जागती मिसाल। इस ब्रिज को इंजीनियरों ने इतना काबिले तारीफ डिजाइन किया है कि जब भी छोटे बड़े शिप इस नदी से गुजरते हैं तब इस ब्रिज को मोटर की मदद से 40 डिग्री तक ऊपर की ओर टेढ़ा कर दिया जाता है ताकि बड़े शिप्स आसानी से निकल जाएं और ये ब्रिज को सिर्फ एक बटन दबाकर उठा दिया जाता है और शिप इसके नीचे से गुजर जाती है। इंसानी आंख जैसा दिखने वाला ये ब्रिज द ब्लिंकिंग आई के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्घाटन 7 मई 2002 को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा किया गया था। इसके अनोखी डिजाइन के कारण इसको बेस्ट डिजाइन का अवार्ड भी मिल चुका है। ये ब्रिज हाइड्रोलिक इंजन का अद्भुत नमूना है। इसके नीचे 18 इंच के 6 हाइड्रोलिक क्रैक लगे हुए हैं जो कि 55 किलोवाट की मोटर से कंट्रोल होते हैं जिसकी मदद से उसके ऊपर नीचे उसको किया जा सकता है। जब भी कोई छोटी बड़ी शिप यहाँ से गुजरती है तो पुल पर जाने वाले लोगों को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। नंबर 2, रोलिंग ब्रिज। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का अद्भुत मेल। ये ब्रिज दिखने में तो भले ही काफी छोटा है पर इसकी तुलना आप किसी और ब्रिज से नहीं कर सकते। ये पुल किसी आम पुल की तरह बिल्कुल काम नहीं करता। ये पूरी तरह से कोई रोबोटिक श्री ब्रिज की तरह लगता है। ये ब्रिज लंदन में एक बिल्डिंग के नीचे बनाया गया है। इस ब्रिज के मॉडल को देखने के बाद आप इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। 2004 में बना ये ब्रिज पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। इस बिल्डिंग के नीचे नहर होने की वजह से यहाँ बोट्स का आना जाना लगा रहता है जिसके कारण यहाँ पर एक अस्थायी ब्रिज बनाना मानो असंभव सा था, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इस ब्रिज को तैयार कर दिया गया। इसमें लगे हाइड्रोलिक की मदद से ये आसानी से फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होकर गोल भी हो जाता है। इसको रोल होता देखकर ऐसा लगता है मानो कि कोई बिच्छू डंक हिला रहा हो। नंबर 3, स्लोर ऑफ ब्रिज। इस ब्रिज को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जेसीबी या क्रेन अपने कोई काम को अंजाम दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रिज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई रोबोट किसी काम को सरलता से अंजाम दे रहा हो, जैसे ये कोई सपना हो। क्रेन या जेसीबी की तरह दिखने वाला ये ब्रिज नीदरलैंड में 2 सड़कों को आपस में जोड़ने का काम करता है। आप देख सकते हैं पानी पर से गुजरने वाले शिप या बोट से गुजर टाइम इस ब्रिज को किस तरह से उठा दिया जाता है। इस सड़कों से ज्यादातर शिप के आने जाने की वजह से ब्रिज बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन इस ब्रिज को इंजीनियर ने इतनी खूब तरीके से डिजाइन किया कि जब भी इस ब्रिज को नीचे नदी से कोई बोट गुजरती है तो ये ब्रिज का पार्ट ऊपर की ओर उठा दिया जाता है और जब बोट गुजर रही होती है तब पुल के ऊपर से ट्रैफिक को उस टाइम के लिए रोक दिया जाता है। ऐसा करने में इस ब्रिज को टोटल 3 मिनट का समय लगता है और इसकी इसी खासियत की वजह से इसको ट्रांसफॉर्मर ब्रिज भी कहा जाता है। इस ब्रिज को बनाने में इंजीनियर्स को काफी योगदान रहा। इंजीनियर ने कम लागत में ही यहाँ ये ब्रिज खड़ा कर दिया जो कि अपने आप में एक काफी बड़ी बात है। नंबर 4, पोंट जैकस चैबन ब्रिज। फ्रांस के चैबन में स्थित ये ब्रिज दुनिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है जो अपनी हाइट से वर्टिकल 73 मीटर ऊपर चला जाता है। जब भी नदी में कोई नाव या क्रूज आता है तो ये ब्रिज अपनी ही जगह से वर्टिकल ऊपर चला जाता है। इस ब्रिज को मार्च 2013 में वहाँ के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया था। काफी ज्यादा ट्रैफिक से भरी इस सड़क से गाड़ियों को नदी पार करने के लिए और कोई रास्ता न होने के कारण इंजीनियर ने इस पे 4 लेन का हाईवे तैयार किया जो कि दिखने में बहुत ही अनोखा लगता है और इसे सन 2014 में आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। और ये ब्रिज 110 मीटर लंबा है। ये ब्रिज 1 मिनट में 50 मीटर तक ऊपर चला जाता है और साल में करीब ये 150 बार ऐसे ऊपर नीचे होता है। नंबर 5, फॉकरिक व्हील। साल 2002 में सेंट्रल स्कॉटलैंड में निर्मित फॉकरिक व्हील ब्रिज दुनिया की ऐसी पहली लिफ्टिंग ब्रिज है जिसे इंसानों के लिए नहीं बल्कि बोट को लिफ्ट करने के लिए बनाया गया। इसे रोटेटिंग एलिवेटर फॉर बोट्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस लिफ्ट की मदद से बोट को एक कैनाल से दूसरे कैनाल में ले जाया जाता है जिसे देखकर कोई भी हक्का बक्का रह जाएगा। इस ब्रिज की मदद से केवल 5 मिनट के अंदर बोट को एक वाटर कैनल से दूसरे वाटर कैनल तक पहुंचाया जाता है जिससे बोट के एक कैनल से दूसरे कैनल तक पहुंचने के लिए टाइम और दूरी कम हो जाती है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टल स्ट्रक्चर भी इसे कहा जाता है। ये ब्रिज बोट के नीचे से उठाकर 24 मीटर ऊपर तक ले आता है जहाँ से बोट दूसरे वाटर वे में चली जाती है। दोस्तों इसे दुनिया का सबसे बड़ा वाटर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। साथ ही साथ अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है जिसको देखने यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। नंबर 6, फ्लाइंग फेरी ब्रिज। दोस्तों इस ब्रिज की कारीगरी के बारे में जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ये ब्रिज का काम कम, नाव का नाम ज्यादा लगता है। जी हाँ दोस्तों, स्पेन की 2 सिटीज को जोड़ने के लिए बनाया गया ये ब्रिज को बनाते हुए इस बात का खास ध्यान रखा गया कि नदी में चलने वाली बोट और उस पर जाने वाले लोगों को कोई तकलीफ न हो और इंतजार भी न करना पड़े। इसलिए आर्किटेक्ट ने इस बातों का ध्यान रखते हुए इस ब्रिज को इस तरीके से डिजाइन किया कि ये ब्रिज एक साथ 6 कार और दर्जन लोगों को एक छोर से दूसरी छोर पहुंचा सकता है। नंबर 7, स्केल लेन ब्रिज। दोस्तों अक्सर आपने ब्रिज के ऊपर या नीचे या कभी एक छोर से दूसरे छोर जाते हुए देखा होगा, लेकिन इंग्लैंड में मौजूद
ये ब्रिज जो अपने साइड की ओर से स्लाइड होकर बोट को जाने के लिए जगह बनाती है। कोमा के आकार का दिखने वाले इस ब्रिज को बनाने में $9 मिलियन खर्च हुए थे और ये ब्रिज काफी यूनिक होने के साथ साथ काफी फ्यूचरिस्टिक भी है। इस ब्रिज को कोमा के आकार का बनाया गया, शायद ही कोई समझ पाएगा। यहाँ पर खड़े होकर आप आराम से अक्सर आते जाते वोट देख सकते हैं। इस ब्रिज कंक्रीट और स्टील से ही बनाया गया था। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 57 मीटर है। नंबर 1, ऑरिसेंट ब्रिज इंजीनियर और साइंस द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन ब्रिज में से एक ब्रिज ये भी है। ये ब्रिज स्वीडन और डेनमार्क को जोड़ता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इस ब्रिज की सड़क समुद्र में ही कहीं खो गई हो। 8 किलोमीटर लंबी इस ब्रिज में पिछले 20 सालों से दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया हुआ है। इसका अंडरग्राउंड टनल पूरी दुनिया में मशहूर है और इस ब्रिज को डेनिश इंजीनियरिंग फर्म CEOWID डिजाइन किया था। 8 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज में करीब 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल है और आपको बता दें इस ब्रिज को 2002 में IBSC द्वारा आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर का अवार्ड भी मिल चुका है। इस ब्रिज को बनाने में तकरीबन 2.6 बिलियन यूरो का खर्चा आया था। ये ब्रिज एक आर्टिफिशियल आइलैंड से होते हुए अंडर वाटर टनल में जाता है और 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल को पार करने के बाद खुद ही बाहर की ओर आ जाता है। समुद्र में गायब होते इस ब्रिज को एक आधुनिक तकनीक द्वारा नया नमूना माना जाता है, जो कि दिखने में काफी यूनिक लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।